हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सुबह हो चुकी है, मौसम इतना प्यारा है ना, बारिश हुई थी उस वजह से भी इतना प्यारा मौसम हो रहा था। थोड़ा सा गीला गीला हो रहा था लेकिन मौसम बहुत सुंदर लग रहा था। अगर बारिश ना हो ना तो घूमने का मज़ा ही कुछ और है। और आज मैं थोड़ी सी लेट उठी थी और हमारे नीचे ना वो नाली वगैरह टूट गई थी, तो बाहर का जो थड़ा होता है ना वो बन रहा है। मिस्त्री वगैरह आ गए थे क्योंकि नाली कंप्लीट होगी तो अब वो बना रहे थे हम लोग। तो वो बना रहे हैं और मतलब गीला वीला हो रखा है सारी जगह। मैंने सुबह ही बालकनी साफ़ करी है। कबूतरों ने इतना परेशान करा है, प्लीज़ सजेस्ट करना कि मैं क्या करूं, कैसे इसको भगाऊं। एक तो वहाँ बैठते हैं, वहाँ पूरा वॉश बेसिन, एक यहाँ बैठते हैं और पूरा डोर। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि मैं क्या करूं। और ये देखो, ये थोड़ा सा मैसअप, मैं कल इस मैसअप को ज़रूर कंप्लीट करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। और सुबह सुबह उठ के ऐसा लग रहा है कि जैसे सफाई हो रखी है, लेकिन अभी मैं सुबह उठी ही हूँ, देर हो गई है। और ये मेरी बन रही है चाय। चाय मैंने बनाई है फटाफट क्योंकि मैं लेट उठी थी आज। ये मेरी चाय आ चुकी है और ये कुछ बोल रहे थे मेरे से, तो दोनों लेटे पड़े हैं। और मैंने ना फटाफट चाय पी के फिर पर धोए बर्तन, अपने काम को फटाफट कंप्लीट करा। क्योंकि ना पूरा दिन मतलब काम में चला जाता है, मतलब कुछ ना कुछ। और ऊपर से आज मैं लेट उठी हूँ ना, तो मतलब यूँ है कि लंच लेट ना हो जाए, क्योंकि बच्चे हैं फिर ये भी हैं, भूख लगी जाती है। तो मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की सोची। और बर्तन ऐसी चीज़ है, आप कितनी बार धो लो ख़त्म ही नहीं होंगे। और इस बीच बीच में कभी कुछ इन्हें चाहिए होता है अंदर, दोनों को, दोनों पापा बेटी को। तो मुझे वो देना जाना पड़ रहा था, बार बार मैं वहाँ जा रही थी। और फिर मैंने फटाफट किचन क्लीन करी, किचन क्लीन करके। और अभी भी मेरे थोड़े बर्तन रह गए थे, फिर इन्होंने आवाज़ दी कि मेरे बाम लगा दे। एक्चुअली इनके पैर में ना मोच आ गई थी, ये मेट्रो से मतलब अब दूर जाने लग गए हैं, तो मेट्रो का ट्रैवल था तो उसमें मेट्रो से इनके शूज़ स्लिप हो गए चेयर्स पे और ये गिर गए, इनका पैर मुड़ गया। फिर मैंने इनके बाम वाम लगाई। फिर मैंने थोड़ा सफाई करने की सोची क्योंकि जाले वाले बहुत हो गए थे। प्रेगनेंसी के बाद से मैंने बिल्कुल भी ढंग से सफाई नहीं करी थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और फिर प्रेगनेंसी में कहाँ हो पाता है, तो मैंने थोड़ा सा क्या करती हूँ मैं, मतलब महीने 2 महीने में एक बार थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके और अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जाले वगैरह भी हो जाते हैं अलमारियों के, इनके नीचे मतलब जाले वगैरह हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सेटिंग चेंज कर लूँ। और ये लड़की मेरे काम में मेरे पीछे पीछे ही घूमती रहेगी, मतलब मैं कुछ भी करूँगी ना, कुछ अलग करने की सोचूंगी, मेरे पीछे ही रहेगी। ये वो ये खुद कोशिश कर रही थी मेरे साथ कि मैं किसका आगे देखती हूँ, लेकिन इस हड्डी में जान कहाँ है। खाती पीती तो ऐसे ही है बस ये। फिर इसने भी कोशिश करी, लाओ मम्मा आपकी हेल्प कराती हूँ, पर हेल्प करने में आगे रहती है। उसके बाद जैसे तैसे करके इसको मैंने सारा साफ़ करा और मैं इनको दिखा रही थी कि प्लीज़ देखो ना कितना जाला हो रहा है ये वो। तो बोले हाँ देख लेना, कर लेना। फिर मेरे को क्या दिखा रही है, मतलब ना हस्बैंड्स आदमी होते हैं ना थोड़े से कि मतलब कर लो, डिस्टर्ब मत करो छुट्टी वाले दिन। फिर मैं यहाँ खड़ी खड़ी सोच रही थी कि कैसे करूँ, कहाँ करूँ, मतलब कि मेरा फोल्डिंग पलंग भी आ जाए। क्योंकि पता है क्या होता है, जो सेटिंग मेरी थी ना उसमें फोल्डिंग पलंग ना अलमारी ना खुल नहीं रही थी प्रॉपर। सुबह सुबह फिर इधर उधर खिसकानी पड़ती थी तो दिक्कत हो जाती थी। तो मैं नहा ली हूँ और मैं इसमें ना बोल रही हूँ, पर ना पीछे से आवाज़ वगैरह आ रही थी खटपट खटपट की, इस वजह से मैंने उसे हटा दिया और मैं नहा के आ गया हूँ। टाइम इस टाइम हो रहा है, मैं टाइम बता रही हूँ, टाइम हो रहा है 4:45। कितनी लेट नहाई थी मैं। इन लोगों को मैंने दोपहर में लंच करवा दिया था और सब कुछ खिला दिया था। मैंने नहीं खाया था क्योंकि मैं काम में लगी पड़ी थी। यहाँ आधी रोटी मैंने खा ली थी बीच में, फिर बाद में मैंने नहा के ही सोचा कि खाऊंगी, क्योंकि बिना नहाए तो आपको पता ही है मज़ा सा नहीं आता। फिर मैं नहा धो के, बाल भी मेरे गिले थे, मैंने फटाफट चढ़ाई चाय, क्योंकि नहा के फिर वो गनू दूध मांगता है ना, तो फिर अगर वो उठ गया तो सही नहीं है ना अभी कि गीले बालों में उसको दूध पिलाना। तो मैंने फटाफट चाय वाय बनाई इनके लिए, सबके लिए चाय बना के फिर मैंने इन लोगों को चाय दी।
अदरक के बिना मज़ा नहीं आता सर्दियों की चाय में, मतलब जितनी बार दो तो उतनी बार ही पी लूँगी। फिर मैं खेली गन्नू के मेरी साथ। जानी बूटू, मेरी जानी बूटू कितनी आराम से लेती है। मम्मा ने काम भी कर लिया, मेरे को उठाया नहीं है। बूबू पिला के छोड़ देती है, बूबू पिला के छोड़ देती है मम्मा। आप यूनिकॉर्न से खेलो, लो कम कम। ओ गंडू गंडू चूबड़ू, गंडू चूबड़ू, गंडू गंडू गंडू। ओ। फिर मैं दिखाती हूँ रूम, जो मैंने थोड़ा साफ़ सफाई कर ली थी, अपने काम में लगे पड़े थे। सेटिंग मैंने कुछ इस तरीके से कर दी थी यार, थोड़ा सा ना हो नहीं पा रहा था कि कैसे हम लोग लेटे हैं। अभी कुछ टाइम की बात है, फिर थोड़ा गन्नू बड़ा हो जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने रूम को अपना कुछ इस तरीके से कर लिया, थोड़ा स्पेस बना लिया कि जाकि थोड़ा सा उठने बैठने में दिक्कत ना हो, बच्चा भी खेल ले। फिर मेरा ये खाना था, मैंने चावल ही ले ली, रोटी बनाई नहीं आलस के मारे। थोड़ी सी जगह हो गई कि हाँ भाई जगह बहुत है मेरे कमरे में, लेकिन फोल्डिंग पलंग की वजह से थोड़ा सा हो रहा है। पर मैं चाहती हूँ थोड़ा बच्चा फ्री होके रहे, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा खुला खुला छोड़ दिया। सफाई वगैरह पूरी कर ली थी और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता बस कोई मेरे ना सेवा कर दे, मेरे पैर वैर दबा दे। लेकिन वही है ना, बस अरुण ने दबाए थे। फिर ये निहारिका लगी खेलने में, इसका खिलौनों का स्टॉक सारा जमा करके मतलब जितनी बारी नानी के यहाँ जाना इसने उतनी बारी खिलौने लेके आना, अपने पापा से ज़िद करना, क्ले लेके आना। इसमें ये बोल रही थी कि मैं खेल रही हूँ, हाय गाइस एंड वट एवर, ब्ला 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 ब्ला, ये सब बोली जा रही थी। मतलब बहुत फालतू बोलती रहती है, कुछ भी बोलती है मतलब। उसके बाद हो गई थी रात और मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी टायर्ड, और मैं चाहती थी सोना, कि बस मैं सो जाऊँ। वैसे गन्नू भी मेरे को तंग नहीं करता इतना, बहुत आराम से रहता है। हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था और मैंने बनाई थी आलू गाजर की सब्जी और हमने वो सब खा लिया था। नीचे मम्मी ने भी नॉनवेज बनाया था तो वो भी दिया था। फिर अब मैं सोने की तैयारी करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।